जगदलपुर नगर निगम की आज सामान्य सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। दोनों दलों के बीच कुछ समय तक भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त वाद विवाद की स्थिति और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। वहीं शहर की गंदगी और जलभराव को लेकर सदन में पहुंचे उपनेता राजेश राय को लेकर भी सत्ता पक्ष आवाज उठाता रहा। उपनेता ने मैं जगदलपुर बोलकर अपने ऊपर गंदगी, जलभराव, सड़कों में गड्ढा सहित डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों को कपड़े में दर्शाते हुए सदन में पहुंचे और सत्ता पक्ष से जवाब मांगते हुए दिखे कि आखिर जगदलपुर शहर को सत्ता पक्ष ने क्या दिया। काफी देर तक हल्ला के बीच सत्ता पक्ष के द्वारा लाए गए 13 एजेंडों में जिसमें शहर विकास के कार्यों को बहुमत के आधार पर पास कर दिया गया और विपक्ष के द्वारा प्रश्नकाल को लेकर देर शाम तक जवाब तलब देखने को मिला। वहीं आज सामान्य सभा में बजट के विषयों पर चर्चा किए बगैर ही उसे पास कर दिया गया। इधर विपक्ष हर सवालों पर चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस बढ़ती गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष और उपनेता ने नगर सरकार पर बहुमत की दादागिरी करने का आरोप लगाया और कहा कि जगदलपुर शहर को भाजपा की नगर सरकार ने कचरा वाला शहर बना दिया और इस मामले में सत्ता पक्ष के नेता महापौर चुप बैठी रही। साथ ही महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार बारिश से पूरा शहर डूब गया था, तब महापौर अपने चमचमाती गाड़ी में घूम रही थी, वार्ड के लोगों से मिलना भी नहीं समझी और अपनी झूठी राजनीति चमकाने में लगी रही। साथ ही कहा कि महापौर के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को जब विपक्ष के पार्षद खोलना चाह रहे थे तब भी टीका टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रही हैं। कांग्रेस के सभी पार्षद एक हैं और इस धमकी से डरने वाले नहीं हैं। वहीं आज सामान्य सभा को लेकर महापौर ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही विकास के मुद्दों की बात करना पसंद नहीं करती है। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, बस हल्ला करना और रुकावट पैदा करना ही कांग्रेस का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि उपनेता ने महिला महापौर के ऊपर गलत तंज कसा है, उनके खिलाफ वे थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की भी बात कही गई। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। देखिए, इन लोग चर्चा कराना चाहते नहीं हैं, सबसे पहली बात। और हमारा एक पार्षद खड़ा होता है बोलने के लिए तो ये लोग 4-5 का पूरे खड़े हो जाते हैं, खाली पास पास पास। अरे भाई, जनहित का मामला है, शहर का मामला है। शहर की जनता देख रही है कि शहर में क्या स्थिति था, जल प्रवाह का स्थिति था, कचरा का वो स्थिति था, उस पर चर्चा करने की बात करते हैं तो सिस्टम थोड़ा सा दूसरा कर दे रहे हैं इन लोग। आज शहर की जनता इसलिए देख रही है कि पूरा शहर पानी से तरबतर हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जैसा कवर किया, आपने गंगा मुंडा तालाब का पानी चाहे बरसात का पानी जैसा भी था, आप लोगों ने दौड़ दौड़ के बरसात में भी आप लोगों ने काम किया। शहर के सन सिटी डूब गया, विद्या ज्योति डूब गया, इधर पूरा आधा शहर डूब गया। उसके लिए हमारी महापौर जगमगाती गाड़ी में, चमचमाती गाड़ी में घूम रही है। गाड़ी में आज तक पैदल चलने की स्थिति में नहीं रह गई है हमारी महापौर। महापौर का तो हम कड़े निंदा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाके अब बड़ा बड़ा बात करती है। वो खाऊंगी ना खाने दूंगी वाला बात नरेंद्र मोदी करता है, ये तो खा के पड़ी हुई है, ढकार के बैठी हुई है। वो तो पहले आपकी थी क्या महापौर? जी, हमारी थी, अब नहीं है। वो तो पहले से इनका सांठगांठ था, तभी तो ये भाग गई महापौर। नहीं तो भागने वाली में से ही है, भागो और भागने का हिम्मत है और भागेंगे। हमारे यहाँ कांग्रेस के भले 22-23 पार्षद हैं, सब दमदार पार्षद हैं, किसी चीज़ से डरने वाले में से नहीं है। और एफआईआर एक बात करती है महापौर, मेरे को ये बताइए, सदन में कुछ भी हो जाए इसका एफआईआर होता नहीं है, महापौर को मालूम नहीं है। हंगामा तो हो गई, उनका प्रतिरूप देख लिया उन्होंने, आईना मिरर में हमने दिखा दिया, उसी पे मुझे निकालने की बात कर रहे हैं। वो मेरे मुकुट को, जो ताज मैंने पहना था, जो महापौर ने इस शहर को जो ताज पहनाया था, उनको शर्म आ रही है। ये तो हुई जनहित की बात। वो कह रही है कि खपतियाँ कसते हैं आपको। नहीं, ऐसा बिल्कुल बकवास बात कर रही हैं वो। उनको शर्म आनी चाहिए। वहाँ पे बैठ के वहाँ पे वो बकवास वाली बात कर रही है, ऐसा करके हमारे को बदनाम करने का और ये करने का कोशिश और साजिश कर रही हैं, झूठ बोलती हैं वो। मैं उनके चेहरे को लेकर नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। मैंने तो कहा है उनको कि आप वीडियो देखें, मैंने तो बल्कि उनकी तारीफ़ की थी कि मस्त महोदया, आप बहुत अच्छा आपने मलमल का ड्रेस पहना हुआ है, इसमें जच रही हैं। बस मैंने यही कहा था कि पानी जच नहीं रहा है, आपको जूस चाहिए होता तो अच्छा लगता।
वो बोल रही है FIR कराएंगे आपके अगेंस्ट। कराए FIR। मैं तो बोल रहा हूँ जो काम उसको करना है उनको करना चाहिए, वो काम तो नहीं कर रही है। हमारा FIR करने चली गई है वो, या जाने वाली हैं, कराए वो FIR। मैं तो बोल रहा हूँ, अभी भी हमने कहा है कि आप वीडियो का जांच कराइए। अगर मैं दोषी हूँ तो मैं सज़ा का पात्र हूँ, अगर नहीं हूँ तो वो सज़ा के पात्र हैं। शहर का जो विकास है उसमें जितने भी बिंदु हैं आप लोग के सामने हैं वो, और उसको हमने मंत्री जी के पास भेज दिया था, शासन में जा चुका था वो वाला। बस आज हम पुष्टि के लिए लेकर आए थे। और रहा सवाल प्रश्नकाल का, हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, लेकिन प्रश्न में भी जो 4.5 साल उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया है उसमें एक लाइन लिखा है, उस पर लिखा है संपूर्ण चर्चा, फिर कुछ लिखा है उस पर लिखा है संपूर्ण चर्चा। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आप लोग के माध्यम से कि क्या कर रहे थे 4.5 साल जो उनको इसकी जानकारी नहीं है, जो इस पर वो संपूर्ण चर्चा करना चाहते हैं। 4.5 साल उन्होंने अपने अपने विभाग पे मतलब काम नहीं किया है, इसलिए उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी टीम है मेरे मेरिन काउंसिल की, सुरक्षा सभापति बहुत अच्छे हैं, लोक निर्माण के सभापति तो वही हैं, PHE और राजस्व के सभापति भी किसी से कम नहीं है। हम पूरी टीम के साथ अलर्ट हैं और ना जितना अच्छा विकास हम शहर के लिए, जनता के लिए हित में कर सकते हैं वो हम करेंगे। बजट पारित माना जाएगा या फिर सामान्य सभा एक्सटेंड होगी? मेरिन काउंसिल को ही सर्वमान्य माना जाता है। अगर किसी कारणवश बजट नहीं होता है तो उसको शासन को भेज दिया जाता है। कुछ धक्का मुक्की स्थिति भी बनी? देखिए उनका काम ही है, जो विक्रम डांगी जी है वो हमेशा इस टाइप का व्यवहार करते हैं और आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज जो राजेश राय है जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, अध्यक्ष महोदय को अगर सदन के अंदर ये बात घटित हुई थी तो उनको तुरंत सदन से निकालना चाहिए था। चूँकि एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ और वो एक सम्मानित पद में बैठी हुई थी सदन में, और जब मैंने खुद उनके सामने बात को रखी उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ सर से ताज उतारने से कुछ नहीं होता है, उनको सदन से बाहर निकालना था। तब लगता है कि खुद जो कांग्रेस की अध्यक्ष आज नजर आई वहाँ पर, और बिल्कुल ये समझ में आता कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करना सीख रही है। लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। उन्होंने अभद्र शब्द ये कहा कि मैं जो साड़ी पहनी हूँ सदन के अंदर ऐसा कोई भी साड़ी नहीं पहना है, और एक को पीस है मेरी साड़ी। और उसके बाद परसों मैं एक कार्यक्रम में जा रही थी, तो जो अभी नेता प्रतिपक्ष का उन लोग जो अभी पोर्च बनाकर बैठे हुए हैं वहाँ पर मेरे आने जाने में बहुत सारी टिप्पणी की जाती है, पर मैंने कभी भी नज़रअंदाज किया कि चलो मैं उनके बीच में रही हूँ बोलकर। लेकिन उस दिन मेरे पास हाथ में फ्रूट्स था, मैं वहाँ पर सूर्य पानी भैया को दी। उसके बाद तुरंत खड़े होकर बोलते अच्छा इसीलिए महापौर का चेहरा गाल चमक रहा है। तो ये कोई बोलने की बात है? मतलब उस इंसान को एक महिला से बात करने का बिल्कुल भी कहीं तरीका नहीं है। अभी समय FIR कराने जा रहे हैं पूरे राजेश राय जी के खिलाफ।